नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैप्रिकॉर्न अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग में 1 से 10 मार्च के एनर्जीज रिलेट करने जा रही हूँ, बट ये जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। रिलेट हो तो लिख के भी बताइएगा एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स इस रीडिंग्स में आती है उसे एफर्म करें, क्लेम करें। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही देखूंगी एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं देख सकते हैं। एंड अगर मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। गॉड या गॉडेस की ब्लेसिंग से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इस बार गॉड, नारद मुनि, इन्हें कौन नहीं जानता, इनकी विजन, इनकी बुद्धिमत्ता, क्लेवरनेस को कहते सभी कोई जानते हैं इन्हें। एंड इनकी अगर कृपा हो, कुछ लोग हो सकते हैं कि म्यूजिकल फील्ड से अगर जुड़े हैं तो कहूँगी उसमें इन्हांस करते हैं, उनकी एबिलिटी, क्षमता को इन्हांस करते हैं। आप उन्हें और अच्छे से इंजॉय करो एंड उस एरिया में, उस क्षेत्र में आप अपना नाम रोशन करो। तो कुछ लोग अगर ऐसे फेजेस में हैं क्योंकि सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। प्रेजेंट में एज अ कपल्स आपकी 1 से 10 के बीच में कैसी रहेगी एनर्जीज, कैसी इमोशंस, कैसी फीलिंग्स, क्या सिचुएशंस रहेगा। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स, सिचुएशंस बताएं यूनिवर्स, मुझे बताएं। अपने पर्सन की तरफ में फीलिंग्स या इनकी प्रेजेंट सिचुएशंस कैसी रहेगी 1 से 10 के बीच में। मार्च 1 से 10 के बीच में कैसी रहेगी यूनिवर्स, मुझे बताएं। आप ना पैसों को सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। कुछ लोगों का हो सकता है कि भाई पैसे से कुछ चीज़ें हैं या अर्निंग करते हो तो और कुछ ग्रोथ या बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा मुझे खोया हुआपन दिख रहा है। यहाँ पे कहूँगी आप अपने पर्सन से अट्रैक्टेड जरूर रहोगे, कुछ चीज़ों को हील भी करना चाहोगे। आपका एक साइलेंट फेजेस दिखता है, टू मच हाइपर नहीं दिखते हो, टॉकेटिव कम रहोगे इस वीक में। हाँ, ये कह सकती हूँ कि आप टॉकेटिव कम रहोगे, चुप्पी ज़्यादा रहेगी आपकी एंड सोचते हुए ज़्यादा, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करोगे आप। एंड कुछ रिगार्डिंग अगर कहूँ तो पैसों से भी कुछ चीज़ें चिंता करते हुए दिख रहे हो। ऑलरेडी है बट और कैसे इन्हांस करूँ और कैसे इंक्रीज करूँ, तो वो चीज़ों में ज़्यादा खोए रहोगे। एंड पर्सन से टू मच अट्रैक्टेड या फीलिंग्स वाइज हो सकते हैं कि अगर कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके पर्सन किसी बिजनेस में करते हैं या कुछ चीज़ों में, तो उसकी वजह से अगर बिजी हैं तो आप थोड़े से स्टक हो सकते हो। अगर कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो के पर्सन आपके हैं तो आप उसकी वजह से ज़्यादा कह सकते हो, थोड़े से स्टक ज़्यादा दिख रहे हो। बट बाकियों के लिए अगर कहूँ तो आपकी फीलिंग्स टू मच हाई रहेगी, अट्रैक्टेड रहोगे। चलिए देखते हो आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेंगी। आपके तरफ में आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। दो कार्ड्स अगर कहूँ तो दोनों की तरफ में ही एक एक कार्ड्स, वो बहुत ही सिमिलर कार्ड्स हैं एंड वो स्टार्स का कार्ड आया जो कि आप भी कुछ चीज़ों को अगर हील करना चाहते हो तो कहूँगी अगर आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो हो सकता है कम्युनिकेशंस कम हो बट एक दूसरे के प्रति सोच ज़्यादा दिख रही है मुझे, वो फीलिंग्स मुझे है। या सेकेंड चांस या कुछ भी नोक झोंक अगर हुआ पड़ा है तो उसमें एक मतलब रिबर्थ की फेजेस, रिलेशनशिप में कम बैक की सोच में कह सकती हूँ। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि इस वीक में एक सोच आपके पर्सन की, अगर कुछ चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं या कलेश झगड़ा है तो कहूँगी उस चीज़ों में चेंजेस में कहूँगी आपकी तरफ में रिकॉन्सिलेशंस की कुछ लोगों की फेजेस हो सकती है। बट जिनका ऐसा नहीं भी है कहूँगी बैलेंस्ड ऑफ फेजेस एंड काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे पर्सन आपसे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कहूँगी एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। टू मच कहूँगी बैलेंस्ड फेजेस दिख रहा है इनकी तरफ से। एंड अगर कुछ चीज़ें इनसे गलती भी हुई है तो उसके लिए भी रिग्रेट, या कहूँगी कनेक्शन बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें फिर से कनेक्ट कर सकते हैं ये। तो कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज को दिखाते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, क्या कुछ मेजर कोई एक्शंस लेंगे जो ये सोच रहे हैं, क्या ऐसे कुछ एक्शंस हैं इनकी। देखो थोड़ी सी जिद्दी पर्सनालिटी आपके पर्सन के दिख रही है कि भाई यस, एरीज के अगर हैं तो डेफिनेटली कहूँगी थोड़े से ज़्यादा जिद्दी रहेंगे या अपनी बातों को लीड करना चाहेंगे, थोड़ा सा दबदबा बनाना चाहेंगे। बट वो भी इसलिए कि प्यार ठीक से हो जाए या कहूँगी प्यार में चीज़ें हील हो जाएं। देखो हर किसी का ना तरीका थोड़ा अलग होता है बट एक्शंस में कहूँगी एरीज वाले टू मच हाई रहेंगे कि मुझे ऐसे करना, एक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं कि मुझे हुक एंड क्रुक आपको मेरे जीवन में रहना ही है। तो कुछ लोग ऐसे फेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। बट ब्लैक पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन।
टू मच कहूँगी इस वीक में कई लोगों के लिए एक्शंस वाइज कई चीज़ें आ रही हैं। बट हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस वाले अगर पर्सन है थोड़े से स्लो हो सकते हैं ये। बट एरीज, लियो एंड सिस्टर्स, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो टू मच एक्टिव रहेंगे, कई डिसीजन भी ले सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को रखना भी चाहेंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, आउटकम क्या है, इस एनर्जीज का क्या है आउटकम। टू मच ब्लेस्ड, काफ़ी अच्छा है। ऐसे एनर्जीज को कहने ना कि ऐसे कार्ड्स अगर आए तो कहूँगी बिल्कुल अफर्म करनी चाहिए, जिनकी भी है कहूँगी एक खुशियाँ कम बैक हो सकती हैं कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए जुड़ाव हो सकता है रिश्ते में, या बेटर फेजेस दिख रहा है। तो कई लोगों का ये 1 से 10 के बीच में शुरू से अंत तक की अगर एनर्जीज कहूँ तो कहीं भी केओस नहीं है, बल्कि अगर थोड़ा बहुत अगर हुक एंड क्रुक होता भी है तो वो भी रिश्ते को बेटर करने के लिए ही पर्सन करेंगे। थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं बट बेटर करने के लिए। रिकन्सिलेशंस की अगर कुछ लोगों का नोक झोंक है तो कहूँगी वहाँ पे भी हीलिंग, या जिनका ऐसा नहीं भी चल रहा है तो भी कहूँगी हीलिंग फेजेस, मतलब एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड ज़्यादा रहोगे। एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे आपको। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सिंगल्स के लिए देखती हूँ क्या है अब, सिंगल्स के लिए क्या है। देखो फर्स्ट अगर कहूँ तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि ऐसा रिश्ता आए कि इन्होंने एक रिश्ता देखा हुआ है, या तो ये लिविंग रिलेशनशिप में रहे वाले पर्सन हो सकते हैं, या विडोवर हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं डिवोर्सी भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है फेजेस। एंड या कहूँगी एक रिलेशनशिप देखे हुए पर्सन बट अभी ये सिंगल हैं, उस वजह से सर्चिंग हो सकते हैं। घर परिवार से भी हो सकता है ढूंढा हुआ रिश्ता, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए सामने से भी पर्सन आ सकते हैं। 12 के 12 राशियों में से हैं। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, यंगर देन पर्सन, मेल की एनर्जीज टू मच आए हैं। एंड ये कहीं ना कहीं नून पर्सन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, या स्टॉकिंग एनर्जीज में कह सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे हैं। तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी कुछ लोगों के लिए रीच आउट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेगा, किस वे में ये रहेंगे। अगर ये आते हैं तो किस वे में रहेंगे। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स अगर कहूँ, चाहे जिस वे में भी ये पर्सन आपको कनेक्ट करते हैं तो बात बनती हुई दिख रही है, एक दूसरे को समझते हुए दिख रहे हो। एंड रिबर्थ की फेजेस, भले ही इनकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें उथल पुथल हुई हैं बट यहाँ पे बनता हुआ फेजेस। या आप भी अगर कोई ऐसे सिंगल हैं कि भाई आपका भी एक पास्ट रहा हो, क्योंकि एक दूसरे के प्रति आप दोनों अट्रैक्टेड ज़्यादा रहोगे। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे अट्रैक्शन है, डेटिंग कह सकती हूँ। एंड उस वे में यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म की मुझे एनर्जीज तो नहीं दिख रही है, बट डेटिंग में ज़रूर कह सकती हूँ कि आप लोग कर सकते हो। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में हो, या लव को अफर्म कर रहे हो कि कोई तो आए कनेक्शंस, या किसी को बहुत ही मन ही मन पसंद करते हो एंड उनकी तरफ में जाना चाहते हो, तो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर आप डेफिनेटली अगर कोई फीमेल हो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा सवार भी रहे हो कि सामने वाला आपको अटेंशन दे। तो कुछ लोगों के लिए फीमेल अगर हो तो वो भी हो सकता है, बट अगर आप मेल भी हैं तो भी कहूँगी आप अटेंशन चाहते हैं किसी का। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराने के लिए आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।